श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 24 नवंबर को शुक्रवार साल का आखिरी प्रदोष है। आज हम इस वीडियो में आपको 5 बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, जिसमें से हम आपको दही और शहद का उपाय बताएंगे। और उपाय हम बताएंगे धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो आपको बता दें, चौथा और पांचवा उपाय जो है बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर स्थित है। चौथा और पांचवा उपाय जो है आप जरूर देख लीजिएगा और जरूर करना। तो चलिए जानते हैं इन सभी उपायों के बारे में, कैसे करना, कब करना है। तो यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहले उपाय में आपको सामग्री लेना क्या है। पहले उपाय में आपको लेना है सिर्फ लाल रंग का कलवा, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। अब आपको प्रदोष के दिन चले जाना है। शिव मंदिर में अध्ययन है। शिव मंदिर वहां पर जाएं जहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों लोगों का एक साथ मूर्ति रहे। उसके बाद में आपको करना क्या है, इस रक्षा सूत्र से भगवान शिव और माता पार्वती को 7 बार घूमर उसे कलावे को बंद देना है। ध्यान रखना, कलावा बांधते समय धागा टूटना नहीं चाहिए, और जब 7 बार बांध लेना तो धागा तोड़ते समय उसमें गांठ नहीं लगना। उसे धागे को वैसे ही उसे जगह पर लपेट कर छोड़ देना। यह उपाय करने से आपके घर में यदि हमेशा कल क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बरकत नहीं होती है, बहुत ही परेशानी होती है, आपस में बनता नहीं है, तो सभी समस्याएं समाप्त होंगी और घर में सुख शांति बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपका कोई कार्य है जो हो नहीं पा रहा है, बार बार कोशिश करने पर भी व्यापार नहीं चल रहा है, या आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो वह इच्छा पूरी होगी। तो यह उपाय कैसे करना, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सामग्री लेना क्या आपको लेना है 2 कच्ची मिट्टी का दिया, और आपको लेना क्या है, एक लाल रंग का बाती जो गोल आकार का होता है, जिसे दीपक में खड़ा करके जलते हैं, और एक बाती हुई का लेना है जो दिए में लेट कर जलते हैं। और आपको लेना है एक घी लेना है, और दूसरा में सरसों का तेल लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, गलती नहीं करना है। घी के दीपक में आपको खड़ी हुई का दीपक जलाना है, और तेल वाले में लेटी हुई बाटी डालना है। आपको बता दें, घी का जो दीपक है वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जलाना है, और दूसरा जो दीपक है सरसों के तेल वाला, वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको आज के दिन संध्या काल में शिव मंदिर जाकर ये दोनों दीपक जला देना है। जल देने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह कह देना है। आपका इच्छा जो है जल्दी पूरा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं अब अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय, यदि आपके पति या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर हैं, तो यह उपाय करेंगे तो आपके बच्चे और आपके पति सही रास्ते पर आ जाएंगे, आपकी बात मानेंगे और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सभी बात मानेंगे। तो करना क्या, आपको आज के दिन लेना है शहद और चले जाना है शिव मंदिर पर। शिव मंदिर के पास चले जाने के बाद में आपके शहर में अपनी उंगली के सहायता से थोड़ी सी उंगली में शहद निकालना है, और शिव जी को यानी भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है। और फिर उसके बाद में आपको भोग लगाकर बचे हुए शहद को लेकर घर चले आना है, और फिर उसे शहद को अपने बच्चों और पति को खिला देना है। ऐसा करने से आपके बच्चे और पति आपके बात मानेंगे और उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यह उपाय आप लोग जरूर करें। अगला उपाय हम आपको बताएंगे शमी के पत्ते वाला उपाय। यदि आपका कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, या आप उससे बहुत ही परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको यह उपाय करना है। तो ध्यान से समझिएगा यह उपाय कैसे करना है। आज के दिन आपको लेना है एक शमी का पत्ता, और उसे साफ जल से धो लेना है। फिर चले जाना है शिव मंदिर में, और उसे शमी के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, यानी चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद में आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है। मंत्र जो है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपको 11 बार बोल देना है। इससे आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। तो यह उपाय आप लोग जरूर करें। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय जो है, यदि आपके घर में बहुत ही कल क्लेश है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ही आप परेशान हैं, तो यह उपाय आपको जरूर कर लेना है। और आपके घर में धान की भी कमी है,
तो ध्यान से समझिए उपाय कैसे करना है। आपको लेना क्या है? लेना है आपको दही और शहद को आपस में मिल लेना है और फिर चले जाना है शिव मंदिर में। उसके बाद में आपको भगवान भोलेनाथ को दही और शहद का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आपकी जो भी इच्छा है वह भोलेनाथ से कहना है, मानता है। ऐसा करने से आपकी इच्छा पूरी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, दांपत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय जो है, यदि आप किसी विवाद में फंसे हैं या किसी मुकदमे में फंसे हैं या किसी जमीन आदि का कार्य है जो हाल नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। आज के दिन आपको लेना है धतूरे का पत्ता। धतूरे के पत्ते को साफ जल से धो लेना है और फिर चले जाना है आपको शिव मंदिर में। उसके बाद में आपको ध्यान रहे आपको दूध भी लेकर जाना है। शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते को अर्पित करके आपको दूध अर्पित करना है। मानता है ऐसा करने से आपका जो भी कार्य फंस रहा है या रुका है वह सफल हो जाता है। आपका मुकदमा है उसमें आप सफलता पाते हैं या अन्य किसी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय जो है, यदि आपका व्यापार ठप हो चुका है, व्यापार चल नहीं रहा है या कोई बिजनेस है जिसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन प्रदोष के दिन आपको लेना क्या है? 11 बेलपत्र लेना है और फिर इन पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपका व्यापार चलने लगेगा और आप हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। तो अब जानेंगे अगले उपाय के बारे में कैसे करना है। अगला उपाय जो है धन प्राप्ति के लिए। यदि आप बहुत कोशिश के बाद में भी धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, घर में पैसे आता है लेकिन रुकता नहीं है, बहुत ही गरीबी है, तो यह उपाय जरूर करें। तो लेना क्या आपको लेना है चावल। ध्यान रहे चावल जो है खंडित ना हो यानी टूट ना हो, और लेना है आपको काले तिल के कुछ दाने और चले जाना है शिव मंदिर में। फिर दोनों को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और 1 लोटा जल भी अर्पित करना है। माना जाता है ऐसा करने से धन की समस्या दूर होती है। तो यह उपाय आज के दिन आप लोग जरूर करें। अब हम आपको सुनेंगे शुक्रवार प्रदोष की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो जिद पर अड्डा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पैडी ढा जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डंस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के माहात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए।